हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज दिनांक थी 14 अगस्त और सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 हुए थे। और मैंने भव्य का लंच मैंने रेडी कर दिया था, उसका मैंने बैग भी बना दिया था। और जानवी तो लेके नहीं जाती है तो इसके लिए फिर इतनी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है उसको। भव्य तो नॉर्मल, उसको नमक वाला पराठा ही उसको अच्छा लगता है, तो उसको वही बना के ऊपर से फिर सॉस या जाम लगा के उसको रोल करके बना के दे देती हूँ, तो वही शौक़ से खाता है। तो उसके लिए मैंने वही बना दिया था, उसका मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था, बैग भी मैंने उसका कर दिया था रेडी। और तब तक फिर जानवी भी नहा के आ गई थी, तो उसकी फिर मुझे बनानी थी यही चोटी। तो आज बोल रही थी मम्मी अलग तरीके की हेयर स्टाइल बना दो, उसका बहुत मन होता है ऐसे आगे से ऐसे बाल लेके बनाते हैं जो। तो उसके लिए मैंने कहा चलो ठीक है, आज थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो 6:30 हुए थे। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ इसकी। और भव्य को भी मैंने दूध दे दिया था कैलॉग्स डाल के, तो वो भी अपना बाहर पी रहा था। मैंने कहा तब तक मैं इसको करा देती हूँ चोटी। तो यहाँ पे मैं बस इसकी चोटी बना रही थी, तो उसकी ये हो गई थी रेडी कि मैंने चोटी बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने नहला दिया था भव्य को भी, उसका भी टाइम हो गया था, तो मैंने उसको भी नहला दिया था। और जब तक इसके पापा भी नीचे से आ गए थे, इनकी भी ब्रेड की गाड़ी इनकी भी 6 बजे आ जाती है, तो हम दोनों की ऐसा ही होता है। सुबह में इनकी भी ड्यूटी अपनी लग जाती है काम पे, मेरी फिर अपनी बच्चों के हिसाब से मेरी अलग से लग जाती है। तो ऐसे ही होता है, दोनों सुबह से ही लग जाते हैं दोनों 6 बजे से, यानी दोनों की लेफ़्ट राइट हो जाती है, इनकी भी मेरी भी, दोनों की ऐसा ही होता है। तो उसके बाद मैंने और जानवी को तो रेडी कर दिया था, उसके बाद मैंने भव्य को भी नहला दिया था। तो आज भव्य के भी स्कूल में यानी फंक्शन था इसकी, कल 15 अगस्त का जो है वो आज छोटे बच्चों का आज ही फंक्शन रखा है, यानी डांस का जो भी प्रोग्राम है वो इनका आज ही है। तो इसके लिए इसको वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जानी थी, और दुपट्टा यानी लेके जाना था वाइट कलर का या ऑरेंज या ग्रीन। तो वाइट कलर का मैंने फिर, वाइट था मेरे पास तो मैंने फिर वाइट कलर का इसको दे दिया था, और वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट मैंने इसको पहना दिया था और मैंने इसको कर दिया था रेडी। और इसने पहले तो मैम को मना करके आया कि मैं डांस नहीं करूँगा, उसके बाद फिर पता नहीं क्यों इसको रात को क्या हुआ, मेरे को भी बोला डांस करना है। फिर मैंने इसकी मैम से बात किया, और इसको डांस तो यानी सब बच्चों को साथ में ही सिखाते हैं, तो इसको डांस तो आता ही था। तो फिर इसलिए फिर, और कपड़े भी इसके पड़े ही थे, ये वाइट टी शर्ट और ये, तो मैंने फिर इसको इसकी मैम से पूछ के और मैंने फिर इसको रेडी कर दिया था। उसके बाद इसको पता नहीं क्या खुजली सी हो रही थी, पता नहीं क्या, तो इसके पापा फिर पूरा इसको बार बार पाउडर लगाते ही रहते, पता नहीं इसको पर क्या है, सुबह सुबह इसको बहुत ज़्यादा ये होता है। और उसके बाद फिर दोनों को रेडी करके, और दोनों ही हम चले गए थे, जानवी के पापा भी चले थे, तो दोनों ही जाके छोड़ के आए थे। और उसके बाद फिर वो चले गए थे अपने काम पर, और मैं फिर लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने। और पापा भी दूसरे रूम में बैठ गए थे, वो भी उठ गए थे, तो उनको भी मैंने चाय दे दी थी। तो मैं फिर इस रूम की करने लग गई थी सेटिंग। मैंने कहा पहले जो भी बिस्तरे वगैरह है वो उठा देती हूँ। तो यहाँ जो भी थे बिस्तरे सब लपेट दिए थे, चादरें वगैरह, क्योंकि रात को थोड़ी देर एसी चालू करते, अब तो थोड़ा मौसम ऐसा ही ठीक सा हो गया, तो 1-2 घंटे ही करते, ज़्यादा तो करते नहीं है। लेकिन फिर बाद में फिर ठंडी लगने लग जाती, तो फिर कंबल और चादर तो पहननी ही पड़ती है। तो इतने सब वो भी हो गए थे, तो वो सारे मैंने लपेट के और उस रूम में सेट कर दिए थे। इधर फिर मेरे को आज चादरें भी बदलनी थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी, और आज धूप भी ऐसा ही होता है, जिस दिन धूप निकलती है तो फिर मैं यही करती हूँ, चादरें वगैरह जो भी एक्स्ट्रा का जो भी होता है वो धो देती हूँ। नहीं तो फिर धूप नहीं निकलती है तो फिर नहीं धोती हूँ, फिर सिर्फ कपड़े ही धोती हूँ, क्योंकि कपड़े ही सुखाने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर एक्स्ट्रा कपड़े वैसे ही नहीं सूखते। तो उसके लिए आज धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा अभी इसकी चादरें भी मैं उतार के और पूरा कर देती हूँ सेट। तो यहाँ पे चादरें उतार दी थी, उसके बाद दोनों झाड़ के और दोनों सेटियों की मैंने चादरों को बिछा दिया था। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह थे सब मैंने निकाल दी। मशीन मैंने सुबह में ही फटाफट से उसी टाइम लगा देती हूँ, जब यानी चाय पीने के बाद पहले मशीन ही लगाई थी मैंने। और उसके बाद फिर ये सीटियाँ झाड़ती थी, बाद में आ गई थी इस तरफ। तो मैंने कहा आज टाइम जिस दिन होता है मैं टाइम के हिसाब से ही काम करती हूँ, क्योंकि फिर दिन का ये सब काम हो जाता है। तो आज मैंने कहा तो काफ़ी टाइम है, और सुबह सुबह का ही टाइम था ये, तो मैं फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा की भी जो क्लीनिंग है वो भी करने लग गई थी। तो इधर पहले टीवी भी बच्चे क्या हाथ लगाते रहते हैं बार बार, भव्य पता नहीं क्यों उसको कुछ वीडियो बतानी होती है या क्या यूट्यूब पे चलाता है इसमें टीवी में, तो बतानी होती है, हाथ लगाता है, तो उसके वजह से दाग से पड़ जाते हैं टीवी पे। तो इसके लिए मैं फिर हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर देती हूँ। और इधर ये सामने ही क्या नाम है बोर्ड भी है, जिससे
में वही ये सब लगाते, तो वो भी सामने कोई आए तो ऐसे काला अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैं ये भी सब रोज़ के रोज़ साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस सब ये मैंने साफ़ करके पूरा कोलिन से करके साफ़ कर दिया था। और कोलिन से क्या फटाफट से साफ़ हो जाता है, नहीं तो और वैसे पानी से कर भी नहीं सकते, तो कोलिन में क्या इतना डर नहीं होता, तो इसके लिए मैं फिर उससे करके अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। यानी हर दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ, तो इतना फिर गंदा होता नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरे को ये चादर भी झाड़नी थी, और ये चादर तो मैंने शायद बीच में ही उतारी थी, तो इतनी गंदी थी नहीं, तो मैंने कहा इसको रहने देती हूँ। आज जो बस है ये 2 ही बिछा थे, क्योंकि आज टॉवल वगैरह भी ये सब भी हो गए थे कल भी, यानी कपड़े धुले नहीं थे, तो मैंने कहा आज फिर चादरें और टॉवल वगैरह ही धो देती। तो इस तरफ की मैंने चादर वही फिर झाड़ के और वही मैंने चादर बिछा दी थी। और इस तरफ की भी बस मेरी हो गई थी पूरा, यानी सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। तो इस रूम के एक्स्ट्रा के सामान तो मैंने सुबह में भी चलते फिरते ऐसे ही करती हूँ, जो दिखता है वो सामान उठाती जाती हूँ। तो थोड़ा तो मेरा ऐसे ही सेट हो ही जाता है। जैसे चाय बनने रखती हूँ तो देखती हूँ थोड़ा कुछ बड़ा है तो उठा देती हूँ, ऐसे ही घूम के सब सामान पूरा सेट कर देती हूँ। तो उसके बाद इसकी चादर मेरे को झाड़ के और बस चादर ही बिछानी थी, तो ये भी मैंने चादर को झाड़ के वो पूरा अच्छी तरह करके बिछा दिया था। उसके बाद फिर इधर भी कांच भी ये गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैंने कहा आज लगी हूँ तो सब पूरा काम करके फिर ही करूँगी। नहाना धोना यानी बाद में ही करूँगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद फिर क्या होता है ये सब काम होते नहीं है, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि किचन का काम करना होता है तो ये सब साफ़ सफाई फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं फिर नहाने से पहले ही जो भी साफ़ सफाई होती है वो मैं पहले ही कर देती हूँ, नहाने के बाद फिर नहीं करती हूँ। तो बस मेरे दोनों तीनों रूम हो गए थे सेट। उसके बाद फिर मेरे को नहाने जाना था, तो इसके लिए मैं फिर वॉश बेसिन को भी मैंने कहा धो देती हूँ, बाथरूम और लेटरिन भी मैंने धो दिए थे। बस ये यानी रह गया था वॉश बेसिन, तो मैंने कहा इसको भी फिर अच्छी तरह करके वो कर देती हूँ साफ़। और ये सब चीज़ें तो वैसे भी रोज़ डेली का रूटीन है ही, डेली साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा तो लगता नहीं है कोई आए हाथ धोए गंदा हो तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ये। और ये सब तो मैं रोज़ डेली के डेली साफ़ करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं छोड़ दूँ ऐसा, क्योंकि मेरे मेरे बच्चे हैं, वही हाथ नहीं धोएंगे उनको अगर गंदा दिखाई देगा। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह करके और पूरा साफ़ कर दिया था। और इसमें कभी कभी मैं थोड़ा थोड़ा एसिड वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है नीचे से गटर थोड़ा भर सा जाता है, तो इसके लिए कभी कभी फिर मैं थोड़ा सा एसिड डाल देती हूँ। फ्रेंड्स दोपहर के 1:15 हो गया है, और अभी मैं बनाऊंगी खाना। भव्य को लेके मैं आ गई थी, तो वो अपना बैठा है बाहर, होमवर्क करेगा ट्यूशन का, और अभी आइसक्रीम खा रहा है। आते ही उसने आइसक्रीम ले ली अपने लिए, पड़ी हुई थी, तो उसने आते ही फ्रिज खोला तो देखा आइसक्रीम पड़ी है, तो ले लिया उसने खाने के लिए। और मुझे बनाने हैं काजू करेले की सब्जी। तो इधर मैंने जो काजू बोले करेले जो है, इनको मैंने दही में थोड़ी 1 घंटे से मैंने काट के और रख दिया है। बोलते हैं इसमें डालने से कड़वाहट कम हो जाती है, मैंने भी पढ़ा था सुना भी है, तो इसके लिए मैंने कहा आज एक बार ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने दही में भिगोया। वैसे मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के रख देती हूँ, लेकिन फिर उससे क्या कड़वाहट इतनी कम नहीं होती, कड़वी सब्जी जैसे कड़वी लगती है। तो इसके लिए मैंने सोचा आज ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं, तो अगली बार अगर अच्छे बने, कड़वाहट कम हो गई, तो फिर ऐसे ही बनाया करूँगी। और इधर मैंने ले लिए काजू भी ले लिए, क्योंकि काजू करेले बनाने हैं। लहसुन मैंने छील लिए और प्याज टमाटर सब ले लिया है, तो खाना बनाऊँगी फटाफट से, क्योंकि जानवी के पापा फिर आ जाते हैं 2 बजे करीब, तो इसको टाइम भी लगेगा बनने में भी, खाने को भी, तो जल्दी से फटाफट खाना बना लेती हूँ। और भव्य को फिर अपना कर लेगा तब तक वो भी ट्यूशन का होमवर्क, तो खाना बन जाएगा, तो फिर साथ में इसके पापा के साथ वो भी बैठ के खा लेगा। तो बस अब जल्दी से लगती हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पे बनाने लगी थी मैं खाना, और जब मैंने सब क्लीनिंग वगैरह करके जल्दी मैंने फिर नहा भी लिया था, तो बाद में थोड़ी देर फिर आज तो लेट गई थी मैं, क्योंकि सुबह से जल्दी उठी थी, तो काम भी फिर जल्दी ही हो गया था। यानी 10:30 बजे तक तो आंटी भी फिर करके चले गए थे, तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद फिर ये 1 बजे का टाइम है, 1 हुआ था, यानी भव्य को लेके आ गई थी मैं, 1:15 हो गया था। तो मुझे बस अभी बनाना था ये खाना, तो यहाँ पे काजू करेले बनाने थे, तो उसके लिए मैंने फिर तेल गरम कर दिया था। उसमें फिर जो काजू मैंने काट के रखे थे उनको भी मैंने थोड़ा सा नॉर्मल यानी फ्राई कर दिया था। उसके बाद जो ये करेले मैंने दही में भिगोए थे, तो उनको भी मैंने अच्छी तरह पहले 2-3 पानियों में धो दिया था। उसके बाद मैंने उनको भी थोड़ा सा नॉर्मल यानी फ्राई कर दिया था, ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा, यानी इसको भी मैंने फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने ये जीरा राई और थोड़ा सा ये सौंफ,
ये मैंने डाले थे इसमें। और सौंफ ज़रूरी होते हैं डालने करेले की सब्ज़ी में, अगर काजू करेले बना रहे हो, क्योंकि क्या बोलते हैं सौंफ से भी कड़वाहट जो होती है करेले की बिल्कुल मर जाती है उससे। तो उसके लिए मैं सौंफ डालती हूँ उसमें मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज और लहसुन का जो मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें चॉप किए हुए डाले टमाटर, और जो मसाले रेगुलर जो डालते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, और ये सब डाल दिए थे मैंने इसमें। और फिर बस इनको अच्छी तरह करके पहले ये मसाला जो है इसको मैं पका दूँगी जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाए। और आज मेरे से तेल भी थोड़ा लग ही रहा था, ज़्यादा डल गया था, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा का तेल निकालना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। उसके बाद फिर जो ये मैंने करेले कर रखे थे फ्राई वो इसमें डाल दिए थे, बाद में काजू भी डाल दिए थे। और बस इनको अच्छी तरह घुमा के और इसमें डाल दूँगी मैं पानी, क्योंकि करेले इतने ज़्यादा गले नहीं थे, तले थे तो अभी कच्चे ही थे, तो ज़्यादा नहीं गले थे। तो इनको फिर मैं, क्योंकि मेरे को करने थे यानी गलाने थे, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डाला था। और मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था गुड़। आप चाहो तो गुड़ नहीं भी डालो, लेकिन मैंने डाला था तो, लेकिन इसके वजह से एक तो दही में करेले डाले थे तो करेले लग ही नहीं थे करेले हैं, क्योंकि कड़वाहट बिल्कुल थी ही नहीं। ऊपर से मैंने डाल दिया गुड़ तो बिल्कुल इतना मीठा मीठा हो गया था। सब्ज़ी खाने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी सी हो गई थी, क्योंकि करेले की जो कड़वाहट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके बाद सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी। इधर मैंने आटा भी गूँध दिया था, और ये सब्ज़ी देखो मेरी कितनी, कलर भी इतना मस्त आया था, और यानी बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी, यानी सब ने तारीफ़ की। तो फ्रेंड्स दिन के 3:15 हो गए हैं और जानवी भी बस आने वाली है। और किचन मेरा अभी भी गंदा ही पड़ा, साफ़ करना है, क्योंकि अभी इसके पापा लेट आए थे तो इसकी वजह से काम में ही लेट हो गई। और आज भव्य अभी तक इसका होमवर्क हुआ नहीं है, इतनी देर से कर रहा है बैठ के। पहले खाना खाया। आज भव्य ने भी करेले की सब्जी के, भव्य कैसे बनी थी? एकदम अच्छी ना, अच्छी। अच्छा बता, एकदम गंदी गंदी अच्छी। पहली बार इसने भी खाई, वैसे खाता नहीं है, इसको बोलता है कड़वा है करेला, लेकिन आज इसको अच्छी लगी। बोले नहीं आज कड़वी नहीं ले। हाँ दोनों मिक्स किया, दोनों गंदी और अच्छी। खाई तो सही ना, पर नहीं खाई। काजू खाए, करेले भी तो मैंने दिए थे मिक्स करके। नहीं वैसे इसके पापा भी बोल रहे थे कि आज कड़वी कम बनी है। सच में अभी अगले बार भी ऐसे ही ट्राई करूंगी। हाँ गुड़ डाला था ना तभी मीठी लग रही थी ना। आलू के अंदर क्या डाला था? इलायची डाली थी? नहीं इलायची नहीं, गुड़ ही डाला था बेटा। गुड़ डाला? हाँ गुड़, सौंफ डाले थे। इलायची, सौंफ थे वो, सौंफ। इलायची लग रहे इसको, सौंफ। और बस मैंने भी अपने लिए और जानवी के लिए भी इधर खाना लगा लिया। ये मैंने आलू कल के बचे हुए थे, क्योंकि सब्जी कम पड़ रही है तो मैंने आलू की टिक्कियाँ थोड़ी बना दी है, सब्जी भी ले ली है अपने लिए। और बस मैं वही सोचूं जानवी है तो साथ में मिलके खाना खाएंगे। उसके बाद जो किचन है वो भी क्लीन करूँगी, क्योंकि सारा फैला पड़ा है। और सोच रही हूँ अब सोऊंगी क्लीन करूँ, लेकिन क्लीन करके ही सोऊंगी, फिर शाम को उठती हूँ तो फिर मन भी नहीं करता है, तो इसके लिए क्लीन करके फिर ही सोऊंगी। तो बस अब जानवी दो आए 5 मिनट में, तो खाना खा के और फिर करती हूँ क्लीनिंग। तो ये फिर हमने खाना सबने खा लिया था, पापा भी आ गए थे, यानी हम जानवी और मैं बैठे ही थे खाने, तो पापा भी आ गए थे तो उनको भी फिर मैंने दे दिया था। तो जानवी और पापा फिर अपना लेट गए थे और मैं अपना लगी थी अपना क्लीनिंग का। मैंने कहा अभी ये भी क्लीन करके फिर ही जब जो भी जितना भी टाइम मिला सोने का उतनी देर सो जाऊंगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे आज धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज अच्छी तरह करके पूरा साफ़ कर देती हूँ और पूरा धो डालती हूँ, क्योंकि वैसे क्या पोंछने से इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता जितना अगर हम अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं तो उससे क्या पूरा अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने आज पूरा गैस को भी नीचे से भी पूरा मैंने धो के साफ़ कर दिया था, क्योंकि आज धूप भी निकली हुई थी, मौसम यानी अच्छा था। तो ऐसे मौसम होता है तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है, और क्या जल्दी फिर सूख भी जाता है। नहीं तो बारिश के मौसम में तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जल्दी से कुछ सूखता भी नहीं है और परेशान भी होते हैं। तो उसके बाद मैंने इनको सारा धो के उसके बाद मैंने कपड़ा भी फिर घुमा ही दिया था, मैंने कहा जल्दी सूख जाए। तो बाद में फिर ये मैंने अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर दिया था। और जो ये पाइप डली हुई है गैस की, तो इसको भी मैंने आज पूरा साफ़ कर दिया था, ये भी गंदी सी लग रही थी, तो इसको भी पूरा मैंने अच्छी तरह करके और पूरा यानी जो भी किचन है मेरा पूरा कर दिया था क्लीन, क्योंकि आज कुछ सामान भी था नहीं रखने के लिए भी, तो अच्छी तरह मेरा हो गया था क्लीन।
उसके बाद फिर ये है रात का टाइम, मैंने खाना भी बच्चों को बना के दे दिया था, क्योंकि फिर क्या है बीच बीच में नहीं तो फिर कुछ काम करने लगते हैं तो बोलते हैं मम्मी भूख लगी है भूख लगी है। तो इसके लिए फिर मैंने उनको खाना भी बना के दे दिया था। और ये 10 हो गए थे तो यहाँ पे वो जो कलर्स पे लक्ष्मी नारायण जो सीरियल आता है तो वो जानवी ने चला रखा था, तो वो भी देख रहे थे। और जानवी को ये सब यानी सीरियल देखने में उसको अच्छा लगता है कि उसको भगवानों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा, किसी को बोलते हैं उत्सुकता होती है, यानी शौक़ बहुत ज़्यादा उसको होता है कि कैसे कैसे विष्णु भगवान ने लिए थे अवतार, क्या हुआ था। तो वो सीरियल उस जब भी जैसे शिव शक्ति आता है उसमें ये सब आते हैं, वो सब उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वो चला के बैठी थी अपना देख रही थी, और मैं जो है अपना, मैंने कहा आज सूख गए थे कपड़े भी अच्छी तरह क्योंकि धूप निकली थी तो कपड़े भी मस्त आज सूख गए थे। मैं फिर अपना लगी थी, मैंने कहा इनको भी लपेट के रख देती हूँ, नहीं तो फिर कल फिर वापस मौसम ऐसे हो जाएंगे तो ये भी फिर कपड़े रखने से फिर ऐसे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा इनको भी लपेट के, और जो प्रेस के थे वो मैंने कर दिए थे सारे अलग, और जो लपेट के रखने के थे वो मैं सब कर रही थी अलग। और बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।